नमस्कार। डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी में मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम पाठ 7 का आगे का पढ़ेंगे। कल हमने मौसम किसे कहते हैं यहाँ तक समझा था, तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आप अपनी बुक खोलें और बुक में ध्यान से देखते जाएं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। यह क्षण भर में परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो लेकिन अचानक बादल छा जाएं और तेज वर्षा होने लगे अथवा तेज वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल आए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे में किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। क्योंकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है कि इसका पूर्वानुमान लगाना आसान कार्य नहीं है। आगे अगले पेज पे 7.2 नंबर पर एक ग्राफ दिया हुआ है। इसमें आप ध्यान से देखिए, क्या है, 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 तक शिलांग मेघालय के रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमानों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो बच्चों, ये इधर पे जो रिकॉर्ड दिखाया गया है इस चार्ट में, ये चार्ट में शिलांग का रिकॉर्ड दिखाया गया है, ग्राफ बनाया गया है। अभी बाद में दूसरी साइड स्क्रीन पे दिखाएंगे तो उसी का संबंधित चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो बच्चों आगे इधर पे देखते हैं। जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। पिछले पार्ट 4 में वैसे अपन लोगों ने कौन सा तापमापी पढ़ा था? डॉक्टर तापमापी और प्रयोगशाला तापमापी। तो डॉक्टर तापमापी तो बुखार पता करने के लिए किया जाता है, यानी शरीर का तापमान ज्ञात करने के लिए। लेकिन जो प्रयोगशाला तापमापी होता है उसका उपयोग हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान ज्ञात करने के लिए करते हैं, इसलिए उसी को हम क्या कहते हैं? अधिकतम न्यूनतम तापमापी। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? तो सामान्यतः अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न में अर्थात दोपहर के समय होता है, यानी लगभग 2 बजे के करीब सबसे अधिक तापमान होगा। और जबकि न्यूनतम तापमान कब होता है? न्यूनतम तापमान सामान्यतः प्रातः यानी भोर के समय, सुबह के समय होता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम बेहाल क्यों हो जाते हैं?
दोपहर के समय गर्मी से हम इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। यानी सुबह के समय कम तापमान रहता है, इसलिए मौसम सुहावना लगता है, और दोपहर के समय तापमान अधिकतम होता है, इसलिए हम बेहाल हो जाते हैं। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता? क्या सर्दियों के दिन की अवधि गर्मियों की अवधि की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके आप इसका पता स्वयं लगा लेंगे। तो जो अगली हेडिंग है जलवायु। तो जलवायु क्या है? मौसम विज्ञानी प्रतिदिन मौसम संबंधी आंकड़ों को रिकॉर्ड करते हैं, यानी उन्हें नोट करके रखते हैं। पिछले अनेक दशकों से मौसम के रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं। इनसे हमें किसी स्थान के मौसम के पैटर्न का निर्धारण करने में सहायता मिलती है। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। तो आपके लेसन में एक प्रश्न है, जलवायु किसे कहते हैं? तो उसका उत्तर इधर ही पे है, ये है यहाँ से। किसी स्थान के मौसम की लंबी अवधि जैसे 25 वर्ष में एकत्र आंकड़ों के आधार पर बना मौसम का पैटर्न उस स्थान की जलवायु कहलाता है। यहाँ तक। यदि हम पाते हैं कि किसी स्थान का तापमान अधिकांश समय उच्च रहता है, तो हम कहते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म है। यदि इसके अतिरिक्त उस स्थान पर अधिकांश दिनों में भारी वर्षा होती है, तो हम कह सकते हैं कि उस स्थान की जलवायु गर्म और आर्द्र है। इसी प्रकार सारणी 7.2 और 3 में हमने भारत के 2 शहरों की जलवायु परिस्थिति का विवरण दिया है। ये 7.2 और इधर पे है 7.3। प्रत्येक माह के लिए औसत तापमान की गणना 2 चरणों में की जाती है। हम पहले माह के प्रत्येक दिन के लिए रिकॉर्ड किए गए तापमानों का औसत निकालते हैं, यानी किसी भी माह में किसी भी दिन की औसत तापमान निकाला जाता है। जैसे 25 वर्षों में उस डेट में कितना तापमान रहा, तो उतने आंकड़ों को जोड़ेंगे और फिर जितने सालों के आंकड़े जोड़े उनका भाग देंगे तो औसत होगा। तो उस तरह से हम तापमान याद करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में आगे से समझाएंगे।